हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आज़ाद परिंदा स्टडी में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार जीविका के बारे में। जी हाँ, बिहार जीविका का फॉर्म तो आप लाखों बच्चों ने भरा है, पर क्या आपको पता है कि बिहार जीविका होता क्या है, कैसे काम करती है और इसकी संरचना कैसे हुई? और इसी में हम देखेंगे कि एसएचजी क्या होता है, ठीक है? एरिया कोऑर्डिनेटर का लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये एरिया कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर क्या होता है, ठीक है? और आपका इनको कितना वेतन मिलता है, ठीक है? इनका प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है? सब इस वीडियो में जानेंगे, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस मत करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आपका जीविका। दोस्तों, अगर जीविका की बात करें तो जीविका का परिचय देख लेते हैं। तो जीविका क्या होता है, ठीक है? जीविका जिसे बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी BRLPS कहा जाता है, ठीक है? और ये क्या है, बिहार सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त परियोजना है, ठीक है? बिहार सरकार और विश्व बैंक की इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। और वर्तमान समय में इसमें जीविका 11 लाख प्लस क्या कहते हैं आपका एसएचजी मतलब स्वयं हेल्प ग्रुप और 1.40 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये जीविका यह है भारत सरकार और विश्व बैंक की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें क्या है, महिलाओं के लिए महिलाओं का उत्थान करने के लिए इसमें प्रयास किया गया है, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों जीविका का उद्देश्य क्या है। तो जीविका का उद्देश्य है दोस्तों, जो बिहार की आर्थिक और कमजोर रूप से महिलाएं हैं उनको क्या करना, ठीक है? पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको क्या करना, एसजीएच ग्रुप से जोड़ना, मतलब स्वयं हेल्प ग्रुप से जोड़ना। उनको क्या है, ऋण दिलवाना, ठीक है? प्रशिक्षण देना और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है? जिससे क्या सके, उनके जीवन में सुधार हो सके। समझिए ये पूरा क्या है, मतलब महिला उत्थान, ठीक है? उनको एक समाज में एक नई पहचान दिलाना, ये जीविका का उद्देश्य होता है, ठीक है? आप लोग इसको शॉर्ट वे में समझ लीजिए और देख लीजिए, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं हेल्प सहायता समूह जो होते हैं, उन महिलाओं का छोटा और अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए बनाती हैं, ठीक है? इसमें महिलाएं क्या है, एक साथ अपना आती हैं और 10 से 20 महिलाएं इसमें इस समूह में जुड़ करके अपनी समस्याओं को हल करती हैं, ठीक है? क्या करती हैं, बचत समूह करती हैं, ठीक है? बचत खाता खुलवाती हैं, इसमें वो करती हैं, सामान्य कोष बनाती हैं, ठीक है? और फिर उसे वापस करती हैं। मतलब आप इसको समझिए कि महिलाएँ बैंक से लोन लेती हैं, आपस में लोन लेती हैं और फिर उसको समय पे चुका देती हैं, जिससे क्या होता है, अगर 10 में महिलाएँ मिल गईं और उन्होंने एक-एक हज़ार रुपए दे दिया, तो किसी एक को दे दिया तो उसके पास 10,000 हो गया, उस 10,000 से उसने क्या किया, ठीक है? उस 10,000 से उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और फिर उस बिज़नेस से जो प्रॉफ़िट हुआ, उस प्रॉफ़िट से वो पैसे चुका दिए सभी को। तो ये होता है स्वयं हेल्प ग्रुप का काम और ये होते हैं स्वयं हेल्प ग्रुप, ठीक है? ये समझ लीजिए आप लोग। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, महिलाएँ आपस में जुड़कर स्वयं हेल्प ग्रुप बनाई हैं, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं सेविकाओं को क्या किया, सम्मानित किया, ठीक है? जीविकाओं को। इसलिए उनके अच्छे काम के लिए उन्होंने सोसाइटी में एक क्रांति लाई, ठीक है? मतलब कि लोगों को प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया और इनको क्या किया, अवार्ड दिया, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीविका से कितने परिवार जुड़े हैं। तो यहाँ पे कितने जुड़े हैं, 1.40 करोड़ परिवार जो है जीविका से अब तक जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे स्वयं सहायता समूह कितने हैं, मतलब कि एसएचजी कितने बन चुके हैं, तो 11 लाख से अधिक एसएचजी बन चुके हैं। और ग्राम संगठन कितने हैं, तो 71,677 ग्राम संगठन बन चुके हैं। और संकुल स्तरीय संगठन कितने हैं, तो यहाँ पे आपके 1684 संकुल स्तर संगठन यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और ये महिलाएं क्या है, पंचसूत्र के सिद्धांत पे काम करती हैं। पंचसूत्र सिद्धांत क्या होता है, देखिए, नियमित साप्ताहिक बैठक, ठीक है? नियमित साप्ताहिक बचत बैठक क्या है, आएंगी, बात करेंगे कि क्या समस्या है, उसको हल करने के लिए बैठक हर हफ्ते करेंगी, ठीक है? फिर इसको क्या है, नियमित साप्ताहिक बचत मतलब कि जो बचत है, जो जिन्होंने वो मतलब कि समूह में जो पैसा लगाया है, तो कितना बचत हुआ उनको एक सप्ताह में, उसकी बचत का करेंगे। नियमित लेन-देन, ठीक है? अगर पैसा किसी के पास मतलब ज़्यादा आया समूह में, तो सबको बाँटेंगे नियमित। ये नहीं कि उसको रख के बैठ दिया जाए। फिर क्या करेंगे, नियमित ऋण वापसी। अगर किसी महिला ने समूह से लोन लिया है, ठीक है? तो वो क्या करेगी, नियमित तौर पे जितने दिन के लिए लिया है, उसको वापसी करेगी। और क्या करेगी, नियमित साप्ताहिक बही खाता लेखा-जोखा, मतलब कि किस महिलाओं ने क्या किया है कि भाग लिया है, मतलब जैसे आज समझ लीजिए कि मीटिंग हुई, तो इसमें किस महिला ने भाग लिया है, ठीक है? और कितना ऋण लिया है, ठीक है? और मतलब कि कितना साप्ताहिक बचत हुआ है इस बार, अगली बार मतलब कितना होगा,
वो उद्देश्य रखना, और पिछली बार कितना बजट हुआ था, उसके पिछली कितना बजट हुआ था, तो वो सब पूरा इसमें क्या करना है, एक बही खाता के रूप में तैयार करना है। तो ये भी आप समझ लीजिए पंचसूत्र सिद्धांत यही है। तो ये जो जीविकाएँ हैं, महिलाएँ हैं, ये क्या करती हैं, पंचसूत्र के सिद्धांत पे काम करती हैं। अब हम देखेंगे सबसे अपना जो बेसिक लेवल का इसमें पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। आप लोगों ने, लाखों लोगों ने इसको भरा होगा, तो चलिए समझते हैं क्या होता है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। यह जीविका का क्या है, पहला और सबसे निचला स्तर है। क्या है, एंट्री लेवल पोस्ट है, ठीक है, एंट्री लेवल पोस्ट है, समझिए सबसे निचला स्तर है, ठीक है। ये क्या होता है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीधे क्या करता है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीधे ग्राम पंचायत और महिलाओं का समूह, ठीक है, जो एसएचजी से जुड़कर काम करता है। मतलब क्या करता है, ये समूह से जुड़कर उनको प्रशिक्षण दिलाता है, ठीक है, उनके साथ जुड़कर काम करता है। और देखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाना और चलाना, ठीक है, महिलाओं को बचत, ऋण और बैंकिंग जानकारी देना। मतलब कि समझिए इसका काम क्या होता है कि ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, एस एचजी होता है, उसके साथ जुड़ता है, महिलाओं को बताएगा कि कैसे आप लोन ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई महिलाएं 4 आती हैं तो उनके लिए ग्रुप बना के देगा कि आप ऐसे अप्लाई करिए, अपना यहाँ पे पूरा ग्रुप बनाइए, कैसे काम करिए, तो पूरी जानकारी उनको देता है, उनके लिए ऋण प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उनको बैंकिंग की सुविधा देते हैं कि आप कितना लोन लोगे तो आपको बचत होगा, कि और आपको कितने टाइम पे दोगे तो आपको जो है ब्याज कम लगेगा, वापस करोगे, तो वो सब जानकारी यहाँ से ये आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर देता है। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ग्राम संगठन, ठीक है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जोड़ना। ये क्या करता है, ग्राम के जो संगठन के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं उनको क्या करता है, क्लस्टर लेवल पे, मतलब कि ब्लॉक स्तर पे जोड़ना, ठीक है, उनको जाके वहां पे पंजीकृत करवाता है ब्लॉक स्तर पे। सरकारी योजनाओं का जानकारी देना, अगर कोई सरकारी योजना आएगी तो एक समूह में जाके, समूह की जो मुखिया होगी उसको बताएगा, हर समूह में, इसके अंदर कई समूह रहते हैं, 10-12 समूह रहते हैं, तो वो सबको जानकारी देगा एक बैठक बुला के। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक, ठीक है, गाँव में क्या करेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा की देख-रेख करेगा कि कैसे, मतलब जो सेविकाएँ आ रही हैं, वो अपने हेल्थ पे ध्यान दे रही हैं कि नहीं, बच्चों के हेल्थ पे ध्यान दे रही हैं, कैसे उनका सब चल रहा है, तो वो भी देखेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक पे ध्यान देगा। औसतन क्या होता है, इसको जो पेमेंट मिलता है, ये मिलता है 15,990 रुपए पर माह मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा जो लोगों ने भरा है। साथ ही में आपको क्या मिलेगा, टीए और डीए यात्रा भत्ता भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी रैली के लिए जा रहे हैं, को प्रधानमंत्री जी ने आपको बुलाया है, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ये भाड़ा भत्ता मिलेगा, आप अपने पैसा लगा के नहीं जाओगे वहाँ पे, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अच्छा काम करने पर क्या हो जाता है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एरिया कोऑर्डिनेटर बन सकता है। क्या होता है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो क्या बन सकता है, बन जाता है एरिया कोऑर्डिनेटर बन जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा काम करने पर क्या होता है, एरिया कोऑर्डिनेटर बन सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे आपका एरिया कोऑर्डिनेटर क्या होता है। तो यह जो पद है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से ऊपर का पद होता है, जिसे एसी भी बोलते हैं। और एसी क्या करता है, क्षेत्र की पंचायतों या ब्लॉक के हिस्से तक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कई पंचायतें होती है, इसमें ब्लॉक होता है, ठीक है। अपने क्षेत्र के क्या करता है, कार्य सभी सीसी की निगरानी करता है, मतलब कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की या निगरानी करता है। ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की निगरानी करता है कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सही से काम कर रहा है कि नहीं। और क्या करता है, ग्राम संगठन वीओ और सीएलएफ, मतलब क्लस्टर जो संगठन होते हैं उनको मजबूत करना इसका काम होता है, ठीक है। और क्या करता है, स्वयं सेवा सहायक जो ग्रुप हैं उनको क्या करता है, ठीक है, क्या करता है उनको, मतलब कि बैंक से लिंकेज कराता है, ठीक है। जो स्वयं हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं हेल्प ग्रुप उनको क्या करते हैं, और विलेज जो ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या करता है, बैंक लिंकेज कराते हैं, मतलब कि नाबार्ड से, नाबार्ड से क्या करता है, जुड़वाता है, नाबार्ड से, नाबार्ड जो बैंक है आपका, इससे जुड़वाता है, इन लोग को लिंकेज कराता है, जिससे क्या हो सके, उनको वित्तीय सहायता मिल सके, वो लोग लोन ले सकें और अपना काम कर सकें आगे, वो इसका काम है, ठीक है। चलिए, और क्या करना है, इसका कार्य है रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना और ब्लॉक और जिला स्तर पर मीटिंग का हिस्सा लेना। अगर कोई मीटिंग ब्लॉक स्तर पे हो रही है, जिला पे हो रही है, तो वहाँ पे कौन जाएगा आपका, मतलब कि आपका एरिया कोऑर्डिनेटर जाएगा, वहाँ पे मीटिंग होगी, जो वहाँ पे योजनाएं लागू होगी, वहाँ से उसको लाएगा ये जानकारी, और फिर आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को बताएगा। फिर आप कभी-कभी, मतलब कि जो आपके ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, उनको भी यहाँ पे मीटिंग कराएगा गाँव में, और उनको भी वो उस योजना की जानकारी देगा। तो ये इसका मुख्य कार्य है, आप लोग समझ गए ना? उनको क्या करेगा, प्रशिक्षण और ऑडिट का काम देखना, ठीक है? उनको प्रशिक्षण देना,
कि अगर आप 10 महिलाएँ हैं तो कैसे आप इसमें जुड़ सकती हैं अलग और अपना कैसे आगे बढ़ सकती हैं, तो उनको प्रशिक्षण देगा। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है गाँव में, तो उसके बारे में उसको सिखाएगा ये, तो ये थोड़ा-सा मतलब कि सीसी से ऊपर का पद है। और वेतन की बात करें तो इसको कितना मिलता है बताइए? इसको वेतन की बात करें तो कितना मिलता है? ठीक है, इसको मिलता है वेतन 22,662 रुपए, ठीक है? 22,662 रुपए प्रति माह इसको मिलता है और यात्रा भत्ता अलग से मिलता है। अगर ये जिले में जाएगा मतलब कि मीटिंग ही कह लेने तो इसको उसका भत्ता भी मिलेगा और यात्रा भत्ता भी मिलेगा, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, जो थोड़ा-सा चाय-पानी का व्यवस्था होगा उसका भी इसको पैसा मिल जाएगा भत्ता के लिए, यात्रा को भी मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। चलिए, अब देख लेते हैं जीविका में इन दोनों के अलावा भी बहुत से पद होते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, ये 2 तो हो गए, आपको उसके अलावा क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है? ब्लॉक स्तर पे काम करता है। एक क्या होता है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो मतलब कि जिले की प्रोजेक्ट को देखता है, ठीक है? उसके अंदर कई आते हैं, उसके अंदर कोई सीसी आ जा मतलब टीसी आ जाते हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर आ जाते हैं इसके अंदर। फिर आपका कौन-सा हो जाएगा ऑफ़िस असिस्टेंट का मतलब ये निचले स्तर का है लेकिन ऑफ़िस में काम करता है, ऑफ़िस में सब चीज़ें पूरा लेखा-जोखा करता है, तो ये भी हो गया आपका, ठीक है? अब देखते हैं, एक अकाउंटेंट हो गया, ये भी क्या करता है, लेखा-जोखा का तैयार करता है। प्रमोशन देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों प्रमोशन देख लेते हैं इसका, प्रमोशन कैसे होता है? तो सीसी का कैसे हो जाएगा? एसी में हो जाएगा, ठीक है? सीसी का कैसे हो जाएगा? एसी में हो जाएगा। और ये एसी जो है अगर एसी बन गया तो कैसे हो जाएगा? उसका एसी का मतलब एरिया कोऑर्डिनेटर का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में प्रमोशन हो सकता है। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के बाद वो अच्छा काम करेगा मतलब अपने एरिया में अब उपलब्धि हासिल करेगा तो उसको क्या बन जाएगा? बीपीएम मतलब टीपीएम बन जाएगा मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, सराहना मिला उसको हर जगह पे तो क्या बन जाएगा? स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब एसपीएम बन जाएगा। तो ऐसे एक पूरी चेन होती है कि पहले सीसी, सीसी का प्रमोशन कैसे होगा? एसी में, फिर एसी का प्रमोशन कैसे होगा? ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में, फिर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर किसमें होगा? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर में, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले का कैसे होगा? स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर में। तो ऐसा आप एक चेन में इसका प्रमोशन होता जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप लोग के लिए हम पूरा एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मतलब कि आपको कोर्स भी पढ़ाएंगे जो भी सब्जेक्ट वाला है, तो वो भी आपको पूरा पढ़ाएंगे वीडियो के फॉर्म में और लाइव क्लासेस के फॉर्म में भी। तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और आपको कोई सजेशन देना हो तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो। चलिए मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।